हम नेता जीतनराम मांझी का विपक्ष की रैली पर तंज, बोले केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन बस एकता दिखाना चाहता है, हताशा में इस तरह का काम कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा दिल्ली में स्वार्थियों को एकजुट देखकर गांधी जी हुए होंगे दुखी। पूरे विपक्ष का मोदी हटाओ एजेंडा देश से नहीं है मतलब। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर बड़ा निशाना साधा, कहा टीएमसी के साथ जुड़ने के बाद भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का समर्थन करना जरूरी है। पहले शेख शाहजहां का समर्थन करते थे, आज केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। परनीत कौर का विपक्ष की रैली पर निशाना, बोली रैली तो होती रहती है, राजनीति में रैली का कोई असर नहीं होता। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर बोली डिंपल यादव, विपक्ष की बैठक को डिंपल ने बताया संविधान बचाओ रैली। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, नौकरी देने के वादे का उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी नहीं जीत पाएगी 150 से ज्यादा सीटें। 370 हटाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे तो 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी कहां है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट को बचाने की रैली की गई थी। आज आगरा और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया स्टार प्रचारकों के लिए सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बदायूं दौरा, जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन में करेंगे शिरकत, सभी 5 विधानसभाओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चुनावी मोड में वो अब नजर आ रहे हैं। प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सीएम विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित किया, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करने की अपील की। हरसिमरत कौर बादल का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा खुद को ईमानदार कहने वाली पार्टी ने किया इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पंजाब सरकार पर भी लगाया आरोप। दक्षिण गोवा में जनसभा में सीएम प्रमोद सावंत ने जीत का दावा किया, कहा गोवा की 2 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में भूपेंद्र यादव ने जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इलाके में कथित तौर पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कुछ देर की झड़प के बाद मामले को शांत कराया गया। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस को बताया अप्रासंगिक, कहा उनके पास न नीति है, न नियति, न नेता, न नेतृत्व। प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला, कहा महात्मा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी जब गांधी में सारे गांधी विरोधी इकट्ठे हो गए। पीएम मोदी की तारीफ की। गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, गांधी की आत्मा रो रही होगी जब गांधी मैदान में सारे गांधी विरोधी इकट्ठे हो गए। यूपी की मैनपुरी में डिंपल यादव ने विपक्ष की एकजुटता रैली को बताया संविधान बचाओ रैली, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में जो जाता है उनके सब कर्म साफ हो जाते हैं। और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पर ही काम करते हैं। मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत की, कहा मां गंगा ने मुझे गोद लिया। मोदी का परिवार टिफिन बैठक के दौरान फोन पर बात कर रहे थे मोदी। पीएम के बिहार दौरे पर बोले चिराग पासवान, पीएम मोदी बिहार की चुनाव रैलियों की शुरुआत जम्मू से करेंगे, जो मेरी कर्मभूमि है। प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को जम्मू आएंगे और यहां की चुनावी रैली से शुरुआत करेंगे। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर जारी है विपक्ष में खींचतान, कांग्रेस के सम्मेलन में नहीं पहुंचे पप्पू यादव। कार्यक्रम में बीमा भारती का स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी से पूर्णिया सीट देने की मांग कर रहे थे। गठबंधन में आरजेडी के खाते में गई है पूर्णिया की सीट।
यूपी के बागपत में सपा के पूर्व विधायक सहित 21 पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप में मुकदमा दर्ज। बिना अनुमति सभा करने और भंडारा करने पर दर्ज हुआ मामला। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला। बोले झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले हैं दिग्विजय सिंह। यूपी में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। ओवैसी के साथ मिलकर अपना दल कमरेवादी ने बनाया नया मोर्चा। पल्लवी पटेल ओवैसी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमआईएम चीफ ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना। पीडीएम की घोषणा पर बोले पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। मुसलमानों का विकास नहीं चाहते अखिलेश। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, देश की प्रगति में आडवाणी का अहम योगदान, उन्हें सम्मानित होते देखना बेहद खास। दिल्ली हेरिटेज प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, G20 राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन का एक उदाहरण था। आज की लड़ाई सांस्कृतिक संतुलन के लिए है। भारतीय सेना की और बड़ी ताकत, स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली का हुआ सफल परीक्षण। सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट कोर्ट ने शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर को सीबीआई कस्टडी में भेजा। 5 दिन तक रहेगा सीबीआई रिमांड पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर ईडी का एक्शन। 17 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क। हरियाणा के नारनौल और राजस्थान के जयपुर में कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक गाना बजाने पर मारपीट हो गई। एक समुदाय विशेष के लोगों पर हमला और पथराव करने का आरोप। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह के विवादित स्थल की सीढ़ियों के पास बने कुएं पर 1 अप्रैल को शीतला माता बासेड़ा कुआं पूजन का ऐलान। साधु संतों के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बैठक में फैसला लिया। दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले पर महासभा का आयोजन। डीसीपी बोले महासभा कुछ संगठनों ने रखी अपनी मांगे। आज से नेशनल हाईवे का सफर होगा महंगा। एनएचआई ने बढ़ाया टोल टैक्स। मथुरा श्री जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर आज होगी सुनवाई। 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा कृष्णकूप मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने किया ऐलान। शाही ईदगाह मस्जिद के पास कुएं की रखी मांग। नबाबी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मामला भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। भोजशाला में रविवार को 10वें दिन का सर्वे हुआ खत्म। सर्वे टीम परिसर के हर जगह की कर रही है सर्वेक्षण। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए सोरेन ने दाखिल की है याचिका। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। 27 से 31 मार्च तक 22 मामलों में 6 करोड़ 30 लाख रुपए के से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक और सोना बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में पेड़ पर लटकते हुए मिला युवक का शव। शव मिलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 1000 से ज्यादा पेटी अवैध शराब बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा वाला अलर्ट। गश्ती करते नजर आए पुलिसकर्मी।